किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं एक अहम जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं और मेरा मकसद ये है कि एक एक पल पल के अपडेट जो हमारे देश में घटना घट रही है वो आप तक पहुंचे और इसी बारे वीडियो बनाकर आप तक को जागरूक और सावधान करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मौके के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है और मौके के ऊपर जो नरमा हो, चाहे कपास हो, मूंग हो, ग्वार हो, बाजरी हो, इसके ऊपर जितना भी पेस्टिसाइड देश में यूज हो रहा है, आप सभी को पता है कि पेस्टिसाइड जितना भी यूज हो रहा है वो किसान कर रहा है और पेस्टिसाइड के रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो भी आप सभी को पता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेस्टिसाइड के बारे में सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। उस कानून का क्या प्रावधान बनने जा रहा है और वो कब पारित होने जा रहा है, ये सारा का सारा सिस्टम मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं इसी तरह की जानकारी आपको लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक ये बात पहुंचाएं। क्यों चाहता हूँ और क्यों कहता हूँ कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने भारत के खेतों का, किसानों से संपर्क किया, खेतों का दौरा किया, अनेक जगह वो गए और किसानों ने अपनी बात उन मंत्री जी तक पहुंचाई। तो साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम हमारी जो बात है वो मंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। उन किसानों ने जो बात मंत्री जी तक पहुंचाई उसका बहुत भारी भरकम असर हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है और अब शिवराज जी ने एक ऐसा बयान जारी किया है कि पेस्टिसाइड बनाने वाली तमाम कंपनियों के कान खड़े हो चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जो पूर्णतः किसान के पक्ष में है। साथियों, यदि हम आवाज उठाएंगे, हम बोलेंगे, तभी हमारी कोई सुनेगा। दिल्ली के राजघरानों में बैठे हुए आदमी को इस बात का पता नहीं होता कि किसान के साथ वास्तविकता में हो क्या रहा है। पेस्टिसाइड के ऊपर लिखा जाता है 1000 रुपए, जो MRP लिखी जाती है, परंतु दिया जाता है 200 रुपए में। इतना भारी भरकम नकली, रिजल्ट 0। लिखा जाता है 5000 रुपए, दिया जाता है 1000 रुपए में। साथियों, किसी तरह की कोई जवाबदेही सब सामने नहीं आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने अब एक नया कानून बनाने की योजना बना ली है और मैं इसी तरह की जानकारी किसान को देता हूं। क्यों देता हूं? कि उसे जागरूक किया जा सके, उसे सावधान किया जा सके। और इसीलिए कहता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़ेंगे तो एक एक बात का आपको पता चलेगा। केंद्र सरकार ने एक ऐसा प्रारूप कानून तैयार करने की योजना बना लिया और आगे वाले सत्र के अंदर उसे पेश किया जाएगा। उस कानून के अंदर क्या ऐड किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर ये चीज साबित होनी है, लागू होनी है कि जितनी भी पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं, आप सभी को पता है कि सारी की सारी यूरोप की हैं। लगभग 70% कंपनियां यूरोप की भारत में आकर सामान बेच रही हैं। और कृषि मंत्री ने कुछ दिन पहले मंच के ऊपर से सीधा वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था कि बायो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों का ट्रायल कहां किया गया, इन्होंने लाइसेंस कहां से लिया, इसकी प्रमाणिकता कहां सिद्ध हुई। उनका उत्तर किसी के पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भारी भरकम पैसे के बल के ऊपर अपना सामान बेचने का लाइसेंस सरकारों से लिया गया और अपना भारी भरकम नकली सामान भारत के किसानों तक पहुंचाया गया और उनकी जेब काटी गई। 30,000 प्रोडक्ट इस भारत देश के अंदर बायो के नाम से सेल होने लगे। धीरे धीरे रिजल्ट नए आने के कारण, किसान की खरीद बंद होने के कारण कम होते होते 8,000 पर आ गए और आज भी 6,500 प्रोडक्ट इस भारत देश के अंदर किसानों को बायो के रूप में मिल रहे हैं, जिनका रिजल्ट 0 है। इस बारे केंद्र सरकार के मंत्री शिवराज जी ने चिंता जाहिर की थी और मैंने एक वीडियो बनाकर आपको दिया भी था, अपलोड भी किया था। ICAR के जो पेस्टिसाइड पर काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनके ऊपर सीधी की सीधी लताड़ मंत्री जी ने लगाई है और लगानी भी चाहिए, क्योंकि ये किसान के बेटे होकर कृषि प्रधान देश के अंदर जन्म लेकर के यूरोप की पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों से भारी भरकम पैसा लेके उसे लाइसेंस प्रदान करते हैं बिना किसी जांच के। साथियों, आज ये नियम बदलने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और मैं चाहता भी हूं भी आप भी अपनी आवाज सोशल मीडिया पर
उठाएं, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि ये अपना वीडियो सरकार और सरकारी अधिकारियों तक भी पहुंचे। सरकार ने साफ कर दिया है कि हम नकली पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसने जा रहे हैं। आज तक जो कानून था वो जुर्माने के रूप में था, 1000, 2000, 10,000 रुपए जुर्माना करके छोड़ दिया जाता था। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो लाखों अरबों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, उन्हें जुर्माने से कुछ होने वाला नहीं है। इस बारे सरकार विचार कर रही है और एक कानून का प्रावधान लेकर उनको कड़ी सजा का प्रावधान इस कानून के अंदर डालने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जिस तरह हरियाणा सरकार ने नकली वालों के खिलाफ जो कानून बनाया, उसी तरह केंद्र सरकार भी पूरे भारत के अंदर एक कानून बनाने पर अब जोर दे रही है और उसका प्रारूप तैयार करने के लिए ऑर्डर दे दिए गए, ताकि आगे आने वाले सत्र में उसको पेश करके पास करवा दिया जाए। दूसरा, मंत्री जी ने यह भी कहा, ये वक्तव्य पूरे मंच के ऊपर दिया गया है, मीडिया के सामने दिया गया है। यदि अपनी बात से सरकार पलट जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में अंतर देखा गया है। परंतु यदि कथनी साबित सही होती है तो मान के चलोगे किसान को फायदा होगा, परंतु वो समय आगे आने वाला बताएगा कि सरकार अपनी कथनी पर सही रहती है या फिर ढोसला, जिस तरह से ये कहते चुनावी जुमला देने जा रही है। साथियों, मंत्री जी ने यह भी बताया कि एक बोतल का जो रेट है वो लिखने की प्रक्रिया क्या है, कितने रुपए की बोतल है, कितने रुपए का पेस्टिसाइड है और कितने रुपए में बेचा जा रहा है। साथियों, आज बिलिंग रेट कुछ भी है और फार्मर रेट कुछ है। ध्यान देने वाली बात है, आम आदमी को इस बात का पता नहीं होता। जो पेस्टिसाइड बेचने वाले लोग हैं वो बिलिंग रूप के हिसाब से पैसे अदा करते हैं, जो कंपनी तक जाते हैं, परंतु फार्मर रेट अलग लगते हैं, जो बिचौलिए रुपए खाते हैं। स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान को यह पता ही नहीं होता कि यह वास्तविकता कितने रुपए की है, और बाजार के छोटे दुकानदार को भी इस बात का पता नहीं होता कि वास्तव में कितने रुपए की है। उस बेचारों को जितने रुपए की देते हैं वो अपना मुनाफा जोड़ के किसान से वही पैसे ले लेता है। परंतु कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदार जो एजेंसियां लेकर बैठे हैं, उन सबको इस बात का पता होता है कि वास्तविकता ये कितने रुपए की है और ये कितने रुपए में शेयर की जा रही है। और जो बड़े बड़े जो एजेंसी लेकर बैठे हैं वो बिलिंग रेट के हिसाब से पैसे देते हैं, और जब वो ये बड़े बाजार में सेल करते हैं तो फिर फार्मर रेट के हिसाब से पैसे लेते हैं। और इस भारी भरकम अंतर को खत्म करने के लिए मंत्री जी ने साफ और सिद्ध किया है कि एमआरपी के ऊपर इस कानून के अंदर विचार किया जाएगा, क्योंकि एमआरपी जो लिख दी जाती है वो सही नहीं होती। परंतु हम जो किसान जब सामान खरीदना चाहता है तो एमआरपी के ऊपर व्यू लगा के किसान को दिया जाता है। ये बात क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि मंत्री जी ने किसानों से संपर्क किया, किसानों से पूछा गया, किसानों के दुख और दर्द को समझा गया। उसी हिसाब से मंत्री जी ने बयान देकर सरकार के सामने ये प्रारूप तैयार करने की योजना बनाई है। मैं कहता हूं, आप भी बोलिए, हमारे सिस्टम की खामियों को उजागर करिए। हमारे सिस्टम में जो धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान का पैसा बेवजह लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ बोलिए। सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा आंदोलन चलाइए कि सरकार तक एक एक बात किसान की पहुंचे। और ये सच्चाई है कि पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनियां भारी भरकम मुनाफा वसूल कर रही है और किसान पिटता जा रहा है। साथियों, इन मोटी मोटी जानकारियों के साथ मैंने आपके साथ जो वीडियो अपलोड किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करेंगे, इस वीडियो का समर्थन भी करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कानून को तैयार करके पास करवाया जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाए, ताकि भारतीय किसान की लूट जो बाजार में हो रही है उस लूट से उसे बचाया जा सके। मैं इसी तरह की किसान हित के अंदर लगातार आवाज उठा रहा हूं और आपसे समर्थन की उम्मीद कर रहा हूं। सोशल मीडिया के ऊपर हमारी संख्या बल को बढ़ाने की उम्मीद कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि किसान का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो जाए जो सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी दे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। मेरा एक एक वीडियो उठाकर देख लीजिए।
मैंने किसान हित में जितना भी जो भी काम किया है वो सभी किसानों को ध्यान में रख करके, छोटे व्यापारी दुकानदारों को ध्यान में रख करके काम किया है और इस मध्यम वर्ग को बचाने के लिए काम किया है और मेरी इस आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए काम किया है। परंतु अकेला चना पार नहीं फोड़ सकता। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है और मुझे आपके साथ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में आपको जोड़ करके संगठन बना करके इसको ताकत देने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे और इस पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ जो सरकार कानून बनाने जा रही है उसका समर्थन करके सरकार को सहयोग करेंगे और अपनी एक एक जानकारी किसी भी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि इन सब कंपनियों का भांडा फोड़ दिया जाए। क्योंकि विदेशों में बड़े बड़े उद्योगपति जो यूरोप के हैं वो भारत के अंदर लगातार कंपनियां स्थापित करके भारत के किसानों को पुरजोर तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक सच्चाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे काम करेंगे, ध्यान देंगे। जय हिंद।